देखिए 20 दिसंबर 1 बजे धर्मतला में रानी रासमोनी रोड में ये संविधान पाठ सहस्राधिक कंठ में ये पाठ होगा। संविधान इसलिए पाठ करने के लिए हम लोग सोचे हैं, बंगाल का अंदर में जब भाईचारा, जब अमन खत्म करने का एक प्रयास चल रहा है। गीता पाठ कोई बुरा बात नहीं है, कुरान पाठ कोई बुरा बात नहीं है, धर्म को मंदिर में जाना बुरा बात नहीं है, मस्जिद में जाना बुरा बात नहीं है, मंदिर बनाना मस्जिद बनाना बुरा बात नहीं है। ये मंदिर बनाना मस्जिद बनाना इसको लेके जब राजनीति शुरुआत हो जाता है और खून हम लोग दिखाई देता है, जब भाईचारा को खत्म करने के लिए लड़ाई लग जाता है, जो चीज के लिए हमको लड़ना चाहिए था, जो हर घर में नौकरी, हर इंसान का हाथ में काम, हिंदू और मुसलमान का घर में जो कोई बेरोजगार नहीं रहे, भोजन का जो स्थिति ऐसा बनाए जो हर घर में भोजन होगा, वो जब हम लोग नहीं देख पा रहा है, जब गीता पाठ कुरान पाठ का अंदर में कोई सीमित रहता है, वो तो आपका धर्म है, हमेशा सुबह से शाम तक को कर सकता है। इसलिए हम लोग सोचा जो आम इंसान बांच सकता है किसको पकड़ के, उनका हक को मांग सकता है किसको लेके, भारत को संविधान को लेके, उसका 448 आर्टिकल को लेके। ये संविधान है, इसलिए हमारा इतना पुराना जो धर्मीय स्थान है, धर्मीय प्रतिष्ठान है, धर्मीय ग्रंथों है, जो रिलीजियस बुक है, ऑल आर प्रोटेक्टेड। आप लोग को पता है राम मंदिर बाबरी मस्जिद लेके जो लड़ाई था, ये लड़ाई किसी का माध्यम से खत्म नहीं होता, ये संविधान नहीं होता। तो ये संविधान पाठ का माध्यम से बंगाल का आम अमन और भाईचारा को आगे बढ़ाने का ये हमारा प्रयास होगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताए। देखिए, जब कोई विटनेस, वो विटनेस को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उनको ये विटनेस को प्रोटेक्शन देने का उनका काम है कि विटनेस को तो जो क्रिमिनल है वो तो उसको खत्म करना चाहेगा कि उनका विरोध में कोई ना खड़ा हो, यही तो वो चाहेगा। इसलिए ये जो एक्सीडेंट हुआ इसको जांच होना चाहिए, सिटिंग जज हाईकोर्ट का कोई सिटिंग जज को देके इसको प्रॉपरली जांच हो जाना चाहिए, उसका बाद कोई टिप्पणी हम कर सकता है। बट जो इन्वेस्टिगेटेड एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ऐसा एजेंसी को इसको टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। कौन एजेंसी? ये देखिए क्या कारण से हो रहा है मेरा पता नहीं है। चुनाव से पहला तो ऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो सब एक साथ में मिलके टोटल चुनाव का कार्यक्रम को कैसे स्मूथली कराया जाए, ये तो हमेशा होता है, ये तो होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन डिसाइड किए हैं कि एसआईआर का फाइनल रोल 14 फरवरी को निकलने वाला है। मैं आज 11 दिसंबर मैं फिर अपील कर रहा हूं, जे कोई एकदम करेक्ट वोटर लिस्ट के लिए कोई एरर उसका अंदर में नहीं रहेगा, त्रुटि मुक्त वोटर लिस्ट के लिए टाइम बढ़ाना चाहिए। जो इसमें खमियां है, लैक्सेस है, लैकुना है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा समय बढ़ा देगा, वो अच्छा से अच्छा उसका परिणाम आएगा। ये मेरा सुझाव है। मोदी जी ने कहा कि कल अमित शाह जो स्पीच दिए थे वो लाजवाब था, वो विपक्ष के झूठ को पर्दाफाश किया। देखिए, ये दोनों तो लॉरेल हड्डी सुबह से शाम तक तो शुरुआत किया था जिंदगी। इनका कोई गुनाह उन्होंने छुपाता है, उनका कोई गुनाह दूसरी में छुपाता है। तो ये उसका तारीफ करेगा, वो उसका तारीफ करेगा, यही तो दोनों का काम है।
कि वे दोनों ये सारा देश का अमन और शांति बिगाड़ने का दो हैसियत है। ये शुरुआत किया था डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी को जल्दी से लागू करने का काम से, और सारा देश में आज ऐसा स्थिति पैदा हो गया, एक साइड में नरेंद्र मोदी 90 खड़ा है, अपर साइड में अपोजिट में एक डोनाल्ड ट्रंप है। किस लिए मैं ये बात बोल रहा हूं? $1 90 इससे ज्यादा गिरा कभी नहीं है। तो ऐसा फाइनेंशियल पोजीशन है, 45 साल के अंदर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। फिर होम मिनिस्टर अंदर में क्या बोल रहा है, कोई पता है? राहुल गांधी का आंसर का कोई जवाब नहीं दिया, एक किनारा से वो किनारा से भागने का प्रयास किया। इसमें कोई फायदा नहीं होता है। लास्ट जो चिकन पैटिस ये को लेके हुआ था, उसमें 3 आरोपी को बेंगसल कोर्ट में उठाया गया। क्या कहते हैं? ये अच्छा है, बट जो लोग ये चिकन पैटिस वाला आदमी को पीटा था, इनका काम क्या था? ओनली एक आदमी को पीटने का काम है। एक फियर साइकोसिस तैयार करने के लिए प्रयास किया है। 2026 चुनाव से पहला ये चाहते थे जो एक बाइनरी पॉलिटिक्स को क्रिएट करने का, और पॉलिटिकल जो धर्मियों मेरुकरण उसको एस्टेब्लिश करने का इनका काम है। वो काम वो लोग ऑलरेडी कर चुका है। उसका विरोध में ही तो ये हमारा संविधान का पाठ का दिन, कोई चिकन वाला कोई भेज वाला, इनको क्या ही पिटेगा नहीं। मान तो ये कह रहे हैं कि वो अब पार्टी नया लॉन्च करेंगे, उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट उनके बिना फॉर्म नहीं होगा, वो किंग मेकर बनेंगे। क्या कहेंगे? यही तो संविधान पाठ में करना चाहता हूं। जो संविधान में एक इंसान को आजादी दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनका स्पीच उन्होंने दे रहा है। ही हैज दैट राइट टू स्पीक। उन्होंने बोल रहे हैं आने वाला दिन में बंगाल का जनता तो डिसाइड करेगा किसको आगे बढ़ाएगा, किसको खींच के रखेगा। सो उनका ऊपर ही आस्था रहना चाहिए। वही है प्रॉपर डेमोक्रेसी, वही है संविधान का एक पल्लू। यही तो मैं बोल रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, जनता उसका मालिक है।